हे गाइस, व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो केरल के उस गांव से जुड़ी है जहां की मिट्टी में सदियों पुराने खून की गंध आज भी बची हुई है। ये कहानी है एक अभिशप्त हवेली की जिसे लोग कहते हैं रक्तमुखी कोठी। एक ऐसी हवेली जहां रात होते ही दीपक अपने आप जलने लगते हैं पर रोशनी में कोई गर्माहट नहीं होती। एक ऐसी हवेली जहां हर कोई जाता है पर लौटता कोई नहीं। लोग कहते हैं यहां कुछ कर्ज खून देकर ही चुकाए जाते हैं। और आज हम जिस कहानी को सुनने जा रहे हैं वो उसी कोठी के एक वंशज की है जो अपनी पत्नी को लेकर उस हवेली में लौटा था, अपनी जड़ों से जुड़ने के लिए, अपनी खोई हुई दौलत वापस पाने के लिए। पर उसे पता नहीं था कि वो हवेली सिर्फ दौलत नहीं बल्कि एक सदियों पुराना श्राप भी लौटा रही थी। तो दोस्तों, फास्टन योर सीट बेल्ट्स। आज की कहानी डरावनी भी है, खौफनाक भी है और सबसे बड़ी बात, इसका अंत आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। केरल के मानचित्र पर करिंजोला नाम का गांव बहुत छोटा सा दिखता है, हरे भरे जंगलों से घिरा, नारियल के पेड़ों से भरा। पर इस गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा है जो आज भी लोगों को डराता है। गांव के बीचों बीच खड़ी है एक हवेली, रक्तमुखी कोठी, सदियों पुरानी, कई दशकों से बंद। पर कहते हैं कि अमावस की रात को इसके दीपक अपने आप जल उठते हैं। गांव में एक कहावत आज भी सुनी जाती है, कुछ कर्ज खून देकर ही चुकाए जाते हैं। ये कहावत इसी कोठी से जुड़ी है। 16वीं शताब्दी की बात है। उस समय इस हवेली के मालिक थे वीरेंद्र नायर, एक शक्तिशाली, महत्वाकांक्षी और तांत्रिक विद्या में पारंगत व्यक्ति। कहते हैं कि उनकी दौलत अचानक ही बहुत बढ़ गई थी। धान के कोठार हमेशा भरे रहते, घर सोने चांदी से जगमगाता रहता। पर इस समृद्धि के पीछे एक भयानक सौदा था। इन्हीं जंगलों की गहराई में रहती थी एक यक्षिणी, रक्तांगी। वो सिर्फ डरावनी नहीं थी बल्कि इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर मोहित हो जाता। वीरेंद्र नायर को पता था कि यक्षिणी सिर्फ सौंदर्य नहीं बल्कि अपार धन और शक्ति का भी स्रोत होती है। अपनी तांत्रिक शक्तियों और खूनी अनुष्ठानों के दम पर उसने उस यक्षिणी को पकड़ लिया और कोठी के तहखाने में कैद कर दिया। वीरेंद्र नायर ने दौलत और ताकत के लालच में उस यक्षिणी के साथ संबंध बना लिया। पर उसे पता नहीं था कि यक्षिणी उस समय एक दिव्य संतान को जन्म देने वाली थी। उसके तांत्रिक ग्रंथों में लिखा था, यदि वो संतान जन्म ले लेती है तो यक्षिणी की सारी शक्तियां समाप्त हो जाएंगी और वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगी। और इसी डर से ताकत के नशे में अंधा होकर एक अमावस्या की रात उसने अपने ही अजन्मे बच्चे की बलि दे दी, यक्षिणी के गर्भ में ही। यक्षिणी दर्द से तड़प रही थी, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। पर नायर के मंत्रों की अदृश्य जंजीरों में वो बुरी तरह जकड़ी हुई थी। उसे किसी साधारण हथियार से मारा नहीं जा सकता था। इसलिए नायर ने लोहे की एक कील, एक अभिशप्त कील उसके सीने में ठोक दी। वो कील धीरे धीरे उसकी जीवन शक्ति सूखने लगी। यक्षिणी ने न तो रोना चाहा, न चीखना। उसकी आंखों से सिर्फ खून के आंसू बह रहे थे। और फिर मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, वीरेंद्र नायर, तेरे लालच ने आज एक मां से उसका बच्चा छीन लिया। ये खून कभी बेकार नहीं जाएगा। जिस खून से तूने अपनी दौलत का पहाड़ खड़ा किया है, उसी खून में डूबकर मरेगा तेरा पूरा खानदान। तेरा वंश जलेगा जरूर, पर उसकी रोशनी शमशान की चिता जैसी होगी। और मैं फिर आऊंगी। जिस दिन तेरे वंश का आखिरी दीप बुझेगा, मैं लौटूंगी अपने बच्चे को लेने। उस रात के बाद से वीरेंद्र नायर का वंश धीरे धीरे खत्म होने लगा। सदियां बीत गईं। आज उस वंश का अंतिम व्यक्ति था आदित्य नायर। 3 साल पहले उसके पिता रघुनाथ नायर की अजीब मौत हो गई थी। मरने से पहले उन्होंने आदित्य को एक खत दिया था और कहा था,
हम वीरेंद्र नायर के वंशज हैं। ये सबूत है, ये जमीन, ये जायदाद के कागजात। पर बेटा, कभी उस कोठी में मत जाना। आदित्य ने पिता की बात मानी। 3 साल तक वो दूर रहा, शहर में नौकरी की, एक सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश की। पर फिर एक के बाद एक सब कुछ बिखर गया। नौकरी गई, पैसे खत्म हुए, इज्जत गई। आज वो अपने टूटे हुए हालात के बीच खड़ा था और उसके सामने बस एक ही रास्ता बचा था, करिंजोला लौटना, रक्तमुखी कोठी में जाना, अपनी जायदाद को बेचकर नई जिंदगी शुरू करना। अपनी पत्नी अंजलि को साथ लेकर आदित्य गांव लौटा। गांव में कदम रखते ही सबसे पहले वो गया अपने काका के पास। काका नारायणन नायर उस वंश के एकमात्र व्यक्ति थे जो अब भी करिंजुला में रह रहे थे। काका, पिताजी ने ये खत दिया था मुझे, पर उन्होंने कोठी में जाने से मना किया था। तुम्हारे पिता सही कहते थे बेटा, वो कोठी अभिशप्त है। मैं नहीं चाहता कि तुम वहां जाओ। पर काका, उस कोठी की जमीन, जंगल, सब कुछ आज भी हमारे ही नाम पर है। अगर ठीक से संभाल लूं तो जो मैंने खोया है सब वापस पा सकता हूं। काका ने गहरी सांस ली। मैं नहीं रोकूंगा तुम्हें, पर आज की रात मेरे घर रुक जाओ, सुबह देखना। नहीं काका, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। मैं आज ही कोठी में रुकूंगा। अंधेरा हो चुका था। घनी जंगल की धुंध के बीच खड़ी थी वो विशाल पुरानी हवेली, रक्तमुखी कोठी। आदित्य और अंजलि उसके सामने खड़ी थी। लोहे का भारी फाटक जैसे ही आदित्य ने धक्का देकर खोला, कोठी के अंदर से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे किसी ने गहरी सांस छोड़ी हो। सदियों से बंद पड़ी इस हवेली का अंदर का नजारा अजीब था। फर्श चमक रहा था, दीवारों पर दीपक जल रहे थे, धूल तक नहीं थी। दरवाजे के सामने ताजे फूल बिछे थे, जैसे किसी ने अभी अभी स्वागत की तैयारी की हो। ये कैसा है आदित्य? इतने साल से अगर यहां कोई नहीं आया तो ये सब सजावट कैसे है? काका ने करवा दी होगी। चलो अंदर चलते हैं। जैसे ही आदित्य ने पैर रखा, उसके जूते से खून टपकने लगा। उसने नीचे देखा, पर उसके पैर में कोई घाव नहीं था। फर्श पर उसके पैरों के निशान खून से बन रहे थे। तुम्हारे पैर, ये खून कहां से आ रहा है? कुछ नहीं, शायद कहीं चोट लग गई हो। चलो। वे अंदर बढ़े। कॉरिडोर फूलों से सजा था। कमरों के दरवाजे आधे खुले थे, जैसे इस हवेली को पहले से पता था कि आज कोई आने वाला है। मुझे अच्छा नहीं लग रहा आदित्य। बस थोड़ी देर की बात है, हम यहां रुकेंगे, कल सब देखेंगे। वे उस कमरे में पहुंचे जो कभी सुहाग रात वाला कमरा था। दीपक जल रहे थे, सैकड़ों दीपक, पर उनकी रोशनी में कोई गर्माहट नहीं थी। ये रोशनी जैसे किसी की सांस थी, भारी, धीमी और भयावह। अंजलि आईने के सामने खड़ी थी। उसकी लाल साड़ी उसके शरीर से इस तरह लिपटी हुई थी जैसे कोई जिंदा चीज उसे पकड़ रही हो। जानती हो अंजलि, आज तुम बिल्कुल अलग लग रही हो। अंजलि धीरे धीरे मुड़ी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जो अंजलि की नहीं, किसी और की लग रही थी। इस कमरे ने बहुत इंतजार किया है आदित्य। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा, बर्फ जैसा ठंडा। तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? ठंडा नहीं आदित्य, ये सालों से जमी हुई हूं मैं। आदित्य ने उसे और करीब खींचा। वो उसकी माथे के पास अपना चेहरा लेने ही वाला था कि उसने पीछे आईने में देखा। एक पल के लिए आईने में अंजलि का प्रतिबिंब बदल गया। लंबी नुकीले दांत, काली खाली आंखें, फटे हुए होंठ। आदित्य ने झटके से पीछे देखा। सामने अंजलि वही थी, मुस्कुराती हुई।
क्या देखा आदित्य? आदित्य कुछ बोलता उससे पहले ही कमरे के सारे दीपक एक साथ फक से जल उठे। दीवारों पर पड़ी परछाइयां दीवार से अलग होकर हिलने लगी। आज यहां प्रेम नहीं, खून का उत्सव होगा। अगले ही पल अंजलि झपट कर आदित्य के ऊपर गिरी। उसका वजन असामान्य था, जैसे एक शरीर नहीं, पूरा कमरा ही आदित्य के सीने पर आ गिरा हो। उसके नाखून लंबे होने लगे, काले, मुड़े हुए, जंगली जानवर जैसे। एक ही झटके में आदित्य का कंधा फट गया। आदित्य चीखना चाहता था, पर आवाज नहीं निकली। उसकी जीभ जैसे पत्थर बन गई थी। कोई अदृश्य ताकत उसका गला दबाने लगी थी। अंजलि, छोड़ो मुझे। अंजलि अचानक हट गई। एक छलांग में वही हूं जिसे तुम्हारे पूर्वज ने कभी कैद किया था, और आज मैं अपने बच्चे को लेने आई हूं। अंजलि दीवार से कूदकर आदित्य के ऊपर आ गिरी। उसका चेहरा आदित्य के बिल्कुल करीब था। उसकी आंखों का सफेद हिस्सा धीरे धीरे काला होता जा रहा था। 100 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रही थी। तुम्हारे वंश का आखिरी दिया बुझने वाला है। आदित्य की सांसें रुकने लगी थी। वो कुछ बोलना चाहता था, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। आखिरी सांस लेते हुए उसने अपनी आंखों के सामने देखा। कमरे के सारे दीपक एक एक कर बुझ रहे थे, और बुझते ही उसके सामने अतीत की दृश्य घूमने लगी। वीरेंद्र नायर, वो यक्षिणी, वो अभिशप्त कील, सब कुछ। फिर अंधेरा। अगली सुबह काका नारायणन नायर कोठी पहुंचे। दरवाजा खुला था, अंदर सन्नाटा था। कमरे में कोई नहीं था, बस फर्श पर खून के धब्बे थे, और बीचों बीच वही लोहे की कील जो सदियों पहले यक्षिणी के सीने में ठोकी गई थी। आदित्य का कोई पता नहीं था, अंजलि का भी नहीं। उस दिन के बाद से गांव वाले कहते हैं, अब रक्तमुखी कोठी में 2 आत्माएं भटकती हैं, एक वो यक्षिणी और एक आदित्य की, जो हमेशा अपनी पत्नी को पुकारता रहता है, पर कभी जवाब नहीं आता। दोस्तों, ये कहानी थी रक्तमुखी कोठी की, जहां आज भी अमावस की रात को दीपक अपने आप जलते हैं और हवा में एक अजीब सी सिसकी सुनाई देती है। कोई कहता है वो यक्षिणी की सिसकी है जो अब भी अपने बच्चे को ढूंढ रही है। कोई कहता है वो आदित्य की आवाज है जो अपनी पत्नी को पुकार रहा है। पर असली सवाल ये है, ये अभिशाप कब खत्म होगा? क्या कभी खत्म होगा भी? तो याद रखना, कुछ कर्ज खून देकर ही चुकाए जाते हैं, और कुछ दरवाजे जो कभी बंद हो जाएं, उन्हें दोबारा खोलने की कोशिश मत करना। तुम लोगों को ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट में जरूर बताना। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं हूं जेडी, और ये थी रक्तमुखी कोठी, वो हवेली जहां सदियों से भूखी है एक आत्मा। फिर मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए किसी के श्राप को कभी हल्के में मत लेना। जय हिंद।
है।